हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5th। तो क्वेश्चन नंबर 5th का कह रहा है व्हाट लेंथ ऑफ तारप्लिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। हमें क्या करना है, हमें एक कौन शेप का टेंट बनाना है। किसकी हेल्प से? तारप्लिन। तारप्लिन एक कपड़ा होता है, मोटा कपड़ा, ठीक है, जिसे हम त्रिपाल भी कहते हैं। ठीक है, तो उससे हमें क्या बनाना है, एक कौन शेप का एक टेंट बनाना है। ठीक है, जिसकी हाइट 8 मीटर और रेडियस 6 मीटर रखनी है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है यहाँ पर, तो व्हाट लेंथ ऑफ तारप्लिन। ठीक है, हमें तारप्लिन की लेंथ पूछी है। एक बार इसे मत पढ़ो थोड़ी देर के लिए। क्या पूछा है, व्हाट लेंथ ऑफ तारप्लिन विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट। कॉनिकल टेंट बनाने के लिए कितनी लंबी हमें त्रिपाल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और उसकी त्रिपाल की हमें यहाँ पर वाइड दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा त्रिपाल है वो हमारा रेक्टेंगल शेप का है। ठीक है, क्योंकि हमसे क्या पूछी, उसकी लेंथ पूछी है। लेंथ ये होती है हमारी रेक्टेंगल की, और ब्रेथ हमें यहाँ पर दे रखी है 3 मीटर। ठीक है, वाइड हमें दे रखा है, चौड़ा है वो 3 मीटर त्रिपाल हमारा। ठीक है, तो इस त्रिपाल से हमें क्या बनाना है, एक कौन शेप का टेंट बनाना है। ठीक है, आगे बोला है एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। तो जैसे मान लो, जब हम इस त्रिपाल से कौन शेप का टेंट बनाएंगे तो जो सारा का सारा त्रिपाल तो यूज़ होगा नहीं हमारा, थोड़ा बहुत हमारा वेस्ट भी होगा, कटिंग होगी। ठीक है, और थोड़ा स्टिचिंग मार्जिन सिलेंगे तब वेस्ट होगा हमारा। तो यही बोल रहा है कि हमें 20 सेंटीमीटर हमें एक्स्ट्रा लेके चलना है त्रिपाल की लेंथ। ठीक है, मतलब 20 सेंटीमीटर हमें एक्स्ट्रा त्रिपाल लेके चलना है। ठीक है, जो वेस्ट होगा हमारा तो वहाँ यूज हो जाएगा वो। ठीक है, तो मान लो जितने त्रिपाल से हमारा कौन बनेगा उसका हमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेके चलना है। ठीक है, तो हमसे पूछे यहाँ पर लेंथ। तो देखो हम लेंथ कैसे निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसकी त्रिपाल की, तो देखो जैसे मान लो ये हमारा हो गया त्रिपाल हो गया। ठीक है, जिसकी हमें यहाँ पर ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। ठीक है, हमें ब्रेथ हमें यहाँ दे रखी है 3 मीटर। तो इस त्रिपाल से हम क्या बना रहे हैं, एक कौन शेप का टेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो हम इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, हमें ये चाहिए। हम इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, तो देखो जो एरिया मेरा त्रिपाल का होगा, मतलब जितना एरिया मेरा त्रिपाल का होगा उतना ही एरिया मेरा सरफेस एरिया ऑफ कौन होगा। मतलब जैसे मान लो ये मेरा रेक्टेंगल शेप का त्रिपाल है। ठीक है, तो इसी से ही मैं क्या बना रहा हूँ, कौन शेप का टेंट बना रहा हूँ। ठीक है, तो जितना एरिया मेरा त्रिपाल का होगा उतना ही एरिया मेरा कौन का होगा, कौन का सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो हम इन दोनों के एरिया को बराबर रख देंगे, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ और सरफेस एरिया ऑफ कौन पाई आर एल। ठीक है, यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा क्योंकि जो हमारा कोन बनेगा उसमें सिर्फ टेंट बनेगा, उसमें सिर्फ कर्ड पे लगेगा, नीचे नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा कोन हम बना रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ हमारा यहाँ पर लगेगा कपड़ा। ठीक है, नीचे नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम इन दोनों के एरिया को बराबर रख देंगे क्योंकि जो हमारा त्रिपाल है वो रेक्टेंगल शेप का है, तो रेक्टेंगल का एरिया और बराबर हम यहाँ पर कोन के एरिया को, कर्व सरफेस एरिया को बराबर इसके रख देंगे। ठीक है, उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी लेंथ आ जाएगी। और बराबर क्यों रखा है, क्योंकि जितना एरिया मेरा त्रिपाल का होगा उतना ही एरिया मेरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा। ठीक है, क्योंकि इसी से मैं क्या बना रहा हूँ, कोन बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे हम। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं लिखता हूँ हाइट। तो हाइट है मेरी 8 मीटर और जो रेडियस है मेरी वह 6 मीटर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर एरिया ऑफ तारप्लिन इक्वल किसके एरिया के, एरिया ऑफ कौन का कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ तारप्लिन क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ और ये होगा पाई आर एल। ठीक है, तो लेंथ तो निकालनी है, ब्रेथ हमें यहाँ दे रखी है 3 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर पाई की वैल्यू हमको लेनी है यहाँ पर 3.14, तो मैं ले लूँगा। और आर मेरा 6 मीटर है और एल जो स्लैंट हाइट होती है
वो नहीं है यहाँ पर, तो वो पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो जो स्लैंट हाइट नहीं होती तो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला मेरा होता है h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ठीक है, रूट में। तो h है मेरा यहाँ पर 8 और l है मेरी 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का 36, इनको प्लस करूँगा आएगा 100, तो 100 का रूट होता है 10, तो ये मेरा आ गया 10 लेंथ, ठीक है। एल मेरी आएगी 10, तो यहाँ पुट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूँगा, इसको और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आएगा 1884, ठीक है। और 2 नंबर बाद पॉइंट लगाया तो 2 नंबर बाद यहाँ मैं पॉइंट लगा दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 10 से, तो मेरा ये आएगा। उसके बाद 2 नंबर बाद पॉइंट है तो 2 नंबर बाद मैं पॉइंट लगा दूंगा, और पॉइंट के बाद जो 0 होती है उसको हटा देना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, लेंथ इंटू बराबर 31804, ठीक है। अब मैं ये मल्टीप्लाई में इधर आके मैं डिवाइड में कर दूंगा तो मेरी लेंथ निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ काटूंगा मैं इसको, पहले पॉइंट हटा लूँगा, 0 आ जाएगी नीचे, उसको मैं 3 से काट दूंगा, कट जाएगा, ठीक है। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 3 8 जा मेरा 24, और नीचे आएगा 10, तो ये आएगा। फिर 1 नंबर बाद में ऊपर पॉइंट लगा दूंगा, तो ये लेंथ होगी मेरी तार प्लिंग की, जिससे मेरा कोन बनेगा, ठीक है। और क्वेश्चन ने बोला था कि आपको एज्यूम करके चलना है 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेके चलना है आपको, ठीक है। तो मैं इसके अंदर वो 20 सेंटीमीटर प्लस कर दूंगा और ये आएगा मीटर में, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो मुझे एक्स्ट्रा लेंथ लेके चलनी है, एक्स्ट्रा लेंथ तो मेरे को एज्यूम करनी थी, ठीक है, तार प्लिंग की, उसमें मैं क्या करूँगा, इसकी लेंथ को मैं प्लस कर दूंगा 20 सेंटीमीटर से, ठीक है। और ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो इसको मैं मीटर में बदल लूँगा। तो इसको जब मैं मीटर में बदलूँगा तो मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। कट गया, ऊपर पॉइंट लगा दूंगा तो मेरा आएगा 0.2 मीटर, ठीक है। अब मैं इसको प्लस कर दूंगा, इसके अंदर पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, 10 3 और 6 हट जाएगा, तो आएगा मेरा 63 मीटर मेरे को तारापिन लेकर चलना पड़ेगा, लेंथ आ गई हमारी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।